मिस्टर राठौड़, बॉम्ब के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शांतनु जानता था। लेकिन हाँ, हर रिसर्च की एक रिकॉर्ड होती है हमारे यहाँ। मैं चेक करके बताता हूँ, अगर कुछ पता चलता है तो। डॉक्टर, मैं आपकी हिचकिचाहट को अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शांतनु ने इतने डेंजरस बॉम्ब्स क्यों बनाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे उन बॉम्ब्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और ये बॉम्ब्स देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन तब क्या होगा अगर जो बॉम्ब देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हों उन्हें देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? क्या तुम ये कहना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो हथियार आप लोग इतनी मेहनत से देश की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, कहीं उन्हें देश को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे डॉक्टर, ये बॉम्ब्स कितने डेंजरस हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरह ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होते ये नोवा 6 बॉम्ब्स, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विनाश करने की क्षमता है इन बॉम्ब्स में। और अगर ये गलत हाथों में पड़ गए तो चुटकियों में पूरे के पूरे शहर को खत्म कर सकता है। आप डरिए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप बॉम्ब्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं आपको मुझे बताना होगा। प्रोग्राम में जाने के लिए और सब कुछ जानने के लिए शांतनु का पासवर्ड जानना होगा। ये लड़की, चल चुपचाप खाना खा ले, वरना क्या? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की। अपनी मैडम का गुस्सा जानते हो ना, जिंदा नहीं छोड़ेगी वो तुम्हें। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? छोड़ ना, मैडम आएगी तो खुद ब खुद इसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। शहाना मलिक, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वेल, अब है। अब मुझसे कैसे बचेंगी भाभी जी? कैसा? मिस्टर स्वामी, आप फौरन मेरे कैबिन में आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है सर, अभी आता हूँ। सच कहूँ करुणा जी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पुलिस डे फंक्शन आप हैंडल करने वाली हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कहें और हम ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पुलिस फंक्शन सबके लिए यादगार रहे, इस तरह कि कोई भी इसे भूल ना पाए। और देखा जाए तो हमारे एनजीओ के लिए भी तो ये बेहतर है। जी हाँ, वो तो है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ जूनियर ऑफिसर्स अपॉइंट कर देता हूँ, आपको जो भी मदद चाहिए होगी वो लोग कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपका रूटीन सिक्योरिटी चेक, रिस्क असेसमेंट करना होगा। मिस्टर स्वामी अभी आते ही होंगे, जल्दी हो जाएगा। जी, इट्स ओके। तब तक ये तो बताइए, क्या सोचा क्या है आपने? बस कुछ आइडियाज हैं एंड आई होप कि आपको कुछ पसंद आए। 1 सेकेंड ना। हाँ। मैडम, ये लड़की नाटक कर रही है और खाना भी नहीं खा रही है। हम आकर संभाल लेंगे ना, तुम चिंता मत करो, हम आते हैं। सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो क्या हम मिस्टर स्वामी से बाद में मिल सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मैं मिस्टर स्वामी को बोल दूंगा, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे।
जी थैंक यू सो मच, हमें उनके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। यू टू। सर, ये राठौड़ साहब की फाइल है। तो आपने बुलाया? हाँ स्वामी, एक्चुअली आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैं जिस शख्स से आपको मिलवाना चाहता था वो जस्ट अभी अभी गए। मैं चाहता था कि आप उनको चेक करके सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं सर, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। क्या नाम है उनका? करुणा शेखावत। बाल बाल बच गए आनंद स्वामी। यहाँ शहाना से मुलाकात हो जाती तो पूरा खेल चौपट हो जाता। जानते हो, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं तुम्हारे 26/12 के प्लान को जानने में। वो प्लान जिसे तुम्हें बनाने में 5 साल लगे थे। क्या तुम लोग वाकई इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना लोगे? तुम लोगों से अच्छी प्लानिंग तो इस देश का कोई बच्चा भी कर सकता है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप को इतना होशियार समझ लेते हैं कि बाकियों को खुद से कम समझने की गलती कर ही बैठते हैं। हम सिर्फ समझते नहीं हैं, हम जानते हैं कि बाकी लोग हमसे बेवकूफ हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम जान गए हो कि 26/12 क्या है? इतना आसान नहीं है 26/12 के प्लान को जानना। तुम सोच भी नहीं सकते कैसा कहर मच जाएगा 26/12 के बाद। जहां तुम लोगों का अंदाजा खत्म होता है, वहां से हमारा काम शुरू होता है। क्या हुआ? हंसना क्यों बंद कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, सोच रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूं? सच में बस थोड़ा सा तुम्हारे अहंकार को क्या ललकार दिया, तुम तो अपने आप सब सच बोलने लगे। प्रोग्राम में जाने के लिए और सब कुछ जानने के लिए शांतनु का पासवर्ड जानना होगा। शांतनु का पासवर्ड क्या था, कैसे पता चलेगा? मिस्टर रणदीप राठौर, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगे हो ना तुम। लेकिन तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना करो, हम हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहेंगे। अब देखो ना, रश्मि के परिवार से तो हम ऊब गए, एक नया कैदी लेकर आए। हम तुम्हारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह है रणदीप, और तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। फिलहाल हमने रश्मि को कैद करके यहाँ पर लेकर आए। आई होप कि तुम्हें कोई एतराज ना हो इस बारे में। जोश में होश मत खो बैठिएगा मिसेस शाहना मलिक। कहीं ऐसा ना हो कि आपको खबर ही ना लगे कि आप अपने साथ अपनी मौत लिए घूम रही हैं।
हमसे उलझने की कोशिश मत करो रणदीप। हम अपना मकसद हासिल करके ही रहेंगे, तुम समझे? भाभी जी, आप भी ना कब समझेंगी कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। पहुंच गया हूं मैं, बस अंदर ही आ रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहित्रा। आइए, मैं आप ही का वेट कर रहा था। तुम जो जानना चाहते हो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये सच्चाई है कि मेरी पहचान ऊपर तक है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो वो ये लोग नज़रअंदाज कर दें। क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये आइडिया काम करेगा? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर कोशिश करें। याद रहे, तुम्हें सिर्फ 5 चांस मिलेंगे पासवर्ड टाइप करने के। अगर पासवर्ड सही है इट वुड बी ग्रेट, लेकिन अगर नहीं तो सिस्टम जान जाएगा कि तुम शांतनु नहीं और प्रोग्राम अपने आप बंद हो जाएगा। फिर प्रोग्राम शांतनु के फिंगरप्रिंट से रीओपन हो पाएगा। क्या बात है, आज तो तुम एकदम वक्त पर पहुंच गए। अपनी ट्रेनिंग में काफी कुछ सीखा है आपने। वक्त वक्त पे अपना ठिकाना बदलना ताकि कोई आप तक पहुंच ना पाए। लेकिन इतनी शिफ्टिंग करके आपको तकलीफ नहीं होती क्या? तुम कभी काम की बात सीधी करते हो? यस मैम। तुम्हें यहाँ पर खुशखबरी देने के लिए बुलाया था। वक्त आ गया, हमारी अमानत को बाहर लाया जाने वाला है। क्या बात है, यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। वाकई में भाभी जी, ये कहकर तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तुम शांतनु के फैमिली मेंबर्स का नाम टाइप कर रहे हो तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे यहाँ पॉलिसी है कि हम रिश्तेदार का नाम पासवर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर पासवर्ड क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। शांतनु एक देशभक्त था। वो भले ही इस देश से दूर था, लेकिन उसका दिल इंडिया में था। अचानक खाना माना। वंदे मातरम। आखिर क्या हो सकता है पासवर्ड?
हम अपनी अमानत को कुरियर के जरिए मुंबई से दिल्ली भेजेंगे। वहां पर हमारे बच्चे वो कुरियर एक्सेप्ट करेंगे और वहां से उसे दूसरी जगहों पर भेजेंगे। अमानत मतलब बॉम्ब्स। कुरियर होगी रश्मि, लेकिन बच्चे समझ गया। बच्चे होंगे बाकी के एजेंट। मान गए भाभी जी, क्या प्लानिंग किया आपने? अच्छा है जल्दी समझ गए, क्योंकि हम चाहते हैं इस शाहजार में तुम भी एक किरदार निभाओ। जैसे ही अमानत दिल्ली में महफूज पहुंचेगा, हम चाहते हैं कि तुम कुरियर को संभालो। संभाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम उसका एनकाउंटर करो। हम चाहते हैं कि शहाना मलिक मशहूर होकर मरे, पूरी दुनिया उसकी मौत का तमाशा देखे। और ये काम तुम करोगे। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखो कि इसका सारा क्रेडिट हमारे अजीज दोस्त रणदीप राठौड़ को मिलना चाहिए। ये महान काम उसी ने किया है, लोगों को यही लगना चाहिए। समझे? अब जाओ और तैयारियां शुरू कर दो। आपका हुक्म सर, आंखों पे भाभी जी। मिस्टर राठौड़, राकेश शर्मा टाइप करके देखिए। राकेश शर्मा क्यों? वो उनके बहुत बड़े फैन थे, हमेशा उनकी वीडियो क्लिपिंग देखा करते थे। राकेश शर्मा। नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये गलत पासवर्ड है। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, यही कहा था उन्होंने। एक मिनट, तुम क्या टाइप कर रहे हो? वही जो शांतनु के आदर्श राकेश शर्मा ने अपने देश के लिए अंतरिक्ष से कहा था। मिस्टर राठौड़, तुम श्योर हो कि पासवर्ड वही होगा?